स्टूडेंट, हम लोग होल्डिंग कंपनी का एक अच्छा सम सीखेंगे। सम नंबर 45। स्टूडेंट देखो, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। अभी तक कोई सम ऐसा नहीं है कि रिवैल्यूएशन एसेट हुआ है और उसका एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो इस सम को अच्छे से फॉलो करो। सम नंबर 45। तो नॉर्मली यहां पर को बहुत सारा एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है। When the date of acquire, B Limited has a later a reserve of 3000 and carried forward loss of 600 in the surplus। मतलब जब टेक ओवर हुआ तो टेक ओवर के टाइम रिजर्व था 3000 और सरप्लस का लॉस था 600। और क्या है, और देखो रिवैल्यूएशन के ही है। जब टेक ओवर किया तो प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 27000 वाज रिवैल्यूड एट 32400। फर्नीचर का बुक वैल्यू 3600 व्हिच इज रिवैल्यूड एट 2160। 8400 स्टिल इन स्टॉक जिसको 25% प्रॉफिट में बेचा था। और ट्रेड रिसीवेबल में 4200 इंक्लूड है ड्यू फ्रॉम बी। अभी ए और बी दोनों एक हो गया तो इसको भी इंडेप्टनेस करना है। 8400 का जो स्टॉक है उसका भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हम लोग को एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्टार्ट करने से पहले देखो, हम हमेशा बताते हैं स्टार्ट करने से पहले अच्छे से देखो कि इसमें ए लिमिटेड इज अ होल्डिंग कंपनी एंड बी लिमिटेड इज अ सब्सिडरी कंपनी। तो ए लिमिटेड बी लिमिटेड का ऊपर कितना पैसा इन्वेस्ट किए, कितना पैसा इन्वेस्ट किए। तो देखो बी लिमिटेड के पास 48,000 था जिसका प्राइस था 10 रुपए करके। सो वी कैन से दैट बी लिमिटेड हैज ओनली 4800 शेयर्स। बी लिमिटेड के पास सिर्फ 4800 शेयर था। उनमें से ए लिमिटेड कितना शेयर खरीद लिया, देखो यहां पर दिया हुआ है 4320। क्लियर। तो हम लोग माइनॉरिटी और मेजोरिटी कैलकुलेशन जब करेंगे तो चले आते। तो मेजोरिटी में कितना है, तो सिंपल बात है 4320 आउट ऑफ 4800 जो कि 9/10 है। तो बाकी कितना बचा 1/10। तो माइनॉरिटी 1/10 हो गया, मेजोरिटी 9/10 हो गया। क्लियर। 4320 को डिवाइड करने से ऐसा आ जाएगा। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखो, इसका एक्विजिशन का डेट कुछ बोला नहीं है, मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हुआ है। कोई कोई में 6 महीना 4 महीना बाद होता है, यहां पर एक्विजिशन साल का पहला दिन हुआ। तो साल का पहला दिन जब हुआ तो इसमें देखो कैरी फॉरवर्ड लॉस था 600, तो मेरा 600 यहां पर लॉस था। अगर इसको अच्छे से देखो कि ये 600 मेरा लॉस था। ठीक है, देखो ये लॉस था। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें लॉस ही लिखेंगे। लॉस कैसे लिखेंगे, -600। क्लियर। डिविडेंड इसका कुछ नहीं है, तो प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द ईयर। तो प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द ईयर कितना होगा, तो स्टूडेंट इसमें हम लोग देखो रिजर्व एंड सरप्लस कितना है। तो रिजर्व एंड सरप्लस में देखो होल्डिंग कंपनी का सरप्लस में है, सरप्लस अकाउंट में 3600। 600 रुपया लॉस हो जाने के बाद भी ये 3600 है। क्लियर। ओके, तो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना होगा, तो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर देखो 600 नेगेटिव में था, अभी पॉजिटिव में हुआ 3600। तो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर होगा 4200। कैसे 4200 आया ना, देखो 600 तुमने लॉस को भरपाई करके 3600, तो जरूर तुमने 4200 किए। तो ये 4200 कहां पर आएगा, ये 4200 मेरा पूरा पोस्ट एक्विजिशन में आएगा, क्योंकि 12 महीना साल का पहला दिन एक्विजिशन हुआ। तो ये देखो ये लाइन में हमको पूरा 4200 हम लोग यहां लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया अभी तक। ये 4200 कैसे आया, ये आया देखो -600 प्लस 3600 करते प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, अंडरचार्ज, ओवरचार्ज। तो हम लोग अभी शुरू करेंगे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। तो इस सब में पर्टिकुलरली रिवैल्यूएशन था। रिवैल्यूएशन क्या था, तो रिवैल्यूएशन देखो स्टूड इन द बुक्स एट 27,000, 27,000 था। लेकिन देखो ये डेप्रिशिएशन ऑलमोस्ट हो गया होगा। कैसे समझ में आएगा, तो देखो अगर हम लोग क्वेश्चन में जाते हैं और क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में
प्लांट एंड मशीनरी देखो बुक वैल्यू कितना था 27,000, अभी कितना हो गया 23,400। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 27,000 बुक वैल्यू है जो कि 23,400 हो गया? हाँ, इसका मतलब इसका डेप्रिसिएशन हुआ, इसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी हम लोग को ढूंढना है। पहले हम लोग देखोगे कि 27,000 दे दिया और वो रिवैल्यूड हुआ 32,400, तो हम लोगों को कितना लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? तो फुली हम लोग देख रहे हैं कि प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ही हुआ, क्योंकि 32 से 27,000 बढ़ गया है। कितना बढ़ा? तो हमको यहां पर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन में हम लोग एक इंसर्ट करते हैं और इसमें लिखते हैं प्लांट एंड मशीनरी। अच्छे से देखते रहो। प्लांट एंड मशीनरी मेरा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट का अंडर में आएंगे, 5,400 पॉजिटिव होगा। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं, पहले रिवैल्यूएशन कर लेते हैं उसके बाद डेप्रिशिएशन करेंगे। और फर्नीचर फिर स्टैंडिंग एट बुक वैल्यू 3,600, नाउ इट्स रिवैल्यू 2,160। तो मतलब इसका रिवैल्यूएशन लॉस हुआ, क्योंकि 3,600 से 2,160 है। कितना लॉस हुआ? तो देखो यहां पर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन में हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? फर्नीचर। फर्नीचर का लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ? 3,600 से 2,160 हुआ। तो हम लोग लॉस हुआ 1,440। क्लियर अभी तक? एक में प्रॉफिट आया, प्रॉफिट अगर रिवैल्यूएशन होता है तो ऐड होता है, और अगर लॉस होता तो ये माइनस होता है। अब चलो आते हैं डेप्रिसिएशन में। देखो यहां पर कोई रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है, कोई रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग कैसे ढूंढेंगे? मतलब ये डेप्रिसिएशन रेट भी हिडन है। बहुत ही अच्छा सम है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम है। ये सम करने से डेप्रिसिएट का कॉन्सेप्ट दिमाग से हट जाएगा तुम लोग को। 27,000, देखो ये 27,000 मेरा हुआ 23,400, तो डेप्रिशिएशन कितना हुआ हम सब रफली एक तो आइडिया देते हैं। देखो जब डेप्रिशिएशन कितना हुआ ना, 27,000 था ये कॉलम में देखो, और ये मेरा हो गया 23,400। तो मेरा कितना डेप्रिशिएशन हुआ ना, हम लोग इससे ये माइनस करेंगे, 3,600 डेप्रिशिएशन आया। तो रेट ऑफ डेप्रिशिएशन कैसे होगा? तो सिंपल बात है कि रेट ऑफ डेप्रिशिएशन जब करेंगे हम लोग, तो ये 3,600 मेरा टोटल बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स कितना था? 27,000। तो सिंपल बात है कि रेट कैसे आएगा ना, दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू 100। तो देखो 33.33 आया, 3600 डेप्रिशिएशन हुआ आउट ऑफ 27,000। क्लियर? तो इसका एक डेप्रिशिएशन आ गया 33,300। और एक फर्नीचर का भी कर लेते। देखो फर्नीचर का बुक वैल्यू था 3,600, हुआ कितना? 3,000। 3,600 था, हुआ कितना? 3,000। तो डेप्रिशिएशन कितना हुआ? 600। तो रेट ऑफ डेप्रिशिएशन कितना होगा? वेरी सिंपल, ये 600 डिवाइडेड बाई 3,600 इंटू 100। तो कैसे होगा? इसका भी डेप्रिशिएशन निकाल लेते हैं। 600 मेरा डेप्रिशिएशन हुआ, मेरा बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स था 3,600 इंटू 100, जो कि आया 16.66। तो इसका आया 13.33 रेट ऑफ डेप्रिशिएशन, इसका आया 16.66। अब देखो यहां पर डेप्रिशिएशन अंडर चार्ज और ओवर चार्ज। तो सिंपल बात देखो, 5,400 ये डेप्रिशिएशन का रिवैल्यूएशन है, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन का 5,400 है। मतलब ये 5,400 हम लोग कंसीडर नहीं किए थे। इसके वजह से क्या हुआ, डेप्रिशिएशन मेरा क्या हुआ था, डेप्रिशिएशन 5,400 का डेप्रिशिएशन हम लोग नहीं कर पाए। इसके वजह से क्या हुआ कि मेरा प्रॉफिट लॉस है, मतलब डेप्रिशिएशन अंडर चार्ज है। तो डेप्रिशिएशन अंडर चार्ज कितना है? तो वेरी सिंपल, इसमें हम लोग करेंगे कि ये जो 5,400 इसका डेप्रिशिएशन हम लोग नहीं किए, और इसका परसेंटेज क्या होगा? सिंपल बात है कि इसका इतना परसेंट में दे देंगे हम लोग 720 रुपया। तुम लोग कैलकुलेटर में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5,400 का 13.33% करो और ये 720 इसमें आ जाएगा, ठीक है। और ये लेस में आएगा, ये लेस में आएगा, 720 लेस में आएगा। और एक तुमको
आइडिया दे देते। एक चीज याद रखो कि जिसका प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन होगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ऑन होगा तो उसका डिप्रिशिएशन माइनस में होगा, और ये माइनस में है तो इसका डिप्रिशिएशन प्लस में होगा। ये भी तुम लोग सोच सकते हो। अगर ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो इसी हिसाब से सोचो कि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा तो वो प्लस हो जाएगा और उसका डिप्रिशिएशन माइनस हो जाएगा। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन होगा तो इसमें माइनस होगा प्री में और पोस्ट में। तो देखो फिर से बता रहे हैं कि 5400 और इसका डिप्रिशिएशन आया 720। और एक चीज बता रहे हैं कि 1440 इसका, ये जो फर्नीचर है ये लेस में है तो इसका प्रॉफिट ऐड में होगा। कितना प्रॉफिट ये होगा ये भी हम लोग कर लेते हैं। तुम लोग कैलकुलेटर में करोगे स्टूडेंट, तो सिंपल बात है कि ये 1440 का कितना परसेंट, 16 तो 240, ये 240 पॉजिटिव में है, 720 नेगेटिव, ऑटोमेटिक होपफुली आ गया होगा। और एक चीज बता रहे हैं कि प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑलवेज कम टू द प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एंड द डेप्रिसिएशन ऑलवेज कम्स टू द पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। इसमें कोई ये नहीं है, सारा सम ऐसे करके हम लोग करेंगे। तो देखो डेप्रिसिएशन का पार्ट टोटली कंप्लीट हो गया, रिवैल्यूएशन किए, लॉस प्रॉफिट दोनों किए, हिडन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तुम लोग को होपफुली समझ में आया है, और इसका परसेंटेज भी हम लोग कर लिए। हम तो कैलकुलेटर में नहीं करके एक्सेल में कर रहे, इसलिए थोड़ा फायदा हो रहा है मेरा। तुम लोग को कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके ये सम करना है। तो मेरा पीएल का पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। तो सम में फिर से देखते हैं उसके बाद क्या है। डेप्रिसिएशन का पार्ट पूरा खत्म हो गया। अब देखो रिजर्व था 3000, तो हम लोग यहां पर चले जाते। तो जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस में कितना था, जनरल रिजर्व एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 3000 था, और जनरल रिजर्व ड्यूरिंग द ईयर चलो देख लेते हैं, क्योंकि यहां पर कोई बोनस नहीं था। तो जनरल रिजर्व 3000 तो ओपनिंग में था। अब देखो जनरल रिजर्व का कितना था, 12000 था, तो 3000 बन गया 12000। तो रिजर्व ड्यूरिंग द ईयर कितना होगा, वेरी सिंपल, रिजर्व ड्यूरिंग द ईयर होगा मेरा 9000, और पूरा के पूरा पहुंच जाएगा क्योंकि पहला दिन ही, साल का पहला दिन ही एक्विजिशन किया जनरल रिजर्व। ये कैसे आया ये हम दिखा सकते हैं, ये हम लोग दिखा सकते हैं 12000 माइनस 3000, तो ये मेरा 9000 हो गया। तो ऑलमोस्ट मेरा सब सारा चीज कंप्लीट हो गया। ये दोनों मिलके ये आ गया। देखो माइनॉरिटी पोर्शन कितना था मेरा, 110 था, माइनॉरिटी 110 था। तो देखो ऑटोमेटिकली ये तो मेरे फॉर्मूला क्लिक करके ये देखो ऑलमोस्ट 110 और इसका भी 110 आ गया। तो बाकी जो बचा 9/10 ये भी ऑटोमेटिक आएगा। तुम लोग को स्टूडेंट थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, और ये यहां पर बैलेंस दिस माइनस दिस करने से ही हम लोग का ये आ जाएगा। ये मेरा फॉर्मूला देखो फिट किया हुआ है, ऑटोमेटिक मेरा आ गया। तो मेरा प्री और पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग थर्ड कैलकुलेशन में, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। अब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है इसके हिसाब से हम देखेंगे। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में देखो ये 46,800 इन्वेस्ट किया है, तो हम लोग यहां पर सब्सिडरी इसमें लिखेंगे 46,800। पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर्स हमने कहा था कितना शेयर वो लोग खरीदा था, ये थोड़ा थोड़ा याद रखो, एकदम 4320 था। कितना करके प्राइस था, 10 रुपए करके प्राइस था, तो ये कितना हो गया 4320, सॉरी 30,200 सॉरी। ठीक है, और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कैसे आया, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट देखो होपफुली ये देखो यहां से यहां एकदम ट्रांसफर हो गया, ये ऑटोमेटिक किया हुआ है, तो मेरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इन दोनों का टोटल मेरा आया ये, तो इससे ये माइनस होके ये नेगेटिव आया, 2124। तो ये नेगेटिव आया का मतलब क्या होता है, कैपिटल रिजर्व। बार बार बताया हमने, फिर से बता रहे हैं कि जब भी नेगेटिव आएगा तो ये मेरा कैपिटल रिजर्व होगा, ये मेरा कैपिटल रिजर्व हो गया। इसके बाद कंसोलिडेटेड पीएल, तो होल्डिंग कंपनी का मेरा पीएल का बैलेंस कितना था, तो हम लोग सब में चलाएंगे। देखो होल्डिंग कंपनी का मेरा सरप्लस का बैलेंस था 16,800 तो डाल देते हम लोग 16,800। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ द होल्डिंग पोर्शन, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो होल्डिंग पोर्शन में पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट फॉर द होल्डिंग कंपनी, तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना था, तो देखो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट सब एडजस्टमेंट मिला के 3720,
याद रखो 3720, तो ये यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा 3720 का होल्डिंग पोर्शन कितना था, 910 था, तो ये कितना आएगा 3720 इंटू 9/10, जो कि 3348 आया। अच्छा, अब देखेंगे हम लोग अनरियलाइज प्रॉफिट, ये पुराना सम का ये था। अनरियलाइज प्रॉफिट क्या चीज था, सम आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो जा रहा है। अनरियलाइज प्रॉफिट था 8600 स्टिल इन स्टॉक, एंड जो सेल किया सेल एट कॉस्ट 25% प्लस, कॉस्ट प्लस 25%, और सेल में कितना किया 8400 में, तो ये 8400 मेरा सेलिंग प्राइस है, तो इसको क्या करेंगे 8400 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 125, जो कि आएगा, मेरा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना था, हाँ 25% था, तो इंटू 25 डिवाइडेड बाई 125, तो मेरा 1680 अनरियलाइज प्रॉफिट आ गया। और देखो इससे ये प्लस हुआ और ये माइनस हुआ, ये कोई डिविडेंड, अभी तक हम लोग डिविडेंड में पहुंचा ही नहीं है, तो मेरा ये एडजस्टमेंट आ गया कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेरा आ गया 18,468। ओके, अब हम लोग आते हैं कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व में। तो कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व में मेरा क्या है, कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व में हमको देखना है कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व में हम लोग को क्या देखना है, होल्डिंग कंपनी का। तो कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व में मेरा होल्डिंग कंपनी का जनरल रिजर्व कितना था, तो जनरल रिजर्व कुछ था ही नहीं, मेरा होल्डिंग कंपनी का जनरल रिजर्व कुछ था नहीं, मेरा सिक्योरिटीज प्रीमियम था 15,600, इसको भी रिजर्व एंड सरप्लस में लिख सकते। तो यहां पर जनरल रिजर्व हो सकता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी हो सकता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी लिख देते हैं हम लोग, इट इज ऑल्सो कम अंडर द जनरल रिजर्व और रिजर्व एंड सरप्लस। सिक्योरिटी प्रीमियम मेरा कितना था सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम इसमें था 15,600 डाल देते। एट पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना था होल्डिंग पोर्शन का, तो देखो स्टूडेंट पोस्ट एक्विजिशन का जनरल रिजर्व का था 9,000, तो 9,000 का 9/10 कितना होता है, देखो ऑटोमेटिक मेरा ये आ गया 8,100, ठीक है, ऑटोमेटिक मेरा आ गया ये 8,100। तो मेरा कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व आया 23,700। कंसोलिडेट में जनरल रिजर्व नहीं था, फिर से बता रहे हैं, इसमें मेरा सिक्योरिटीज प्रीमियम था और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का होल्डिंग पोर्शन था 9,000, 9,000 पूरा नहीं आएगा, 9,000 का 9/10 देखो करके देखो 8,100 आएगा। अब आते हैं हम लोग का माइनॉरिटी में। तो देखो माइनॉरिटी में हमको याद रखना पड़ेगा कि टोटल 4,800 शेयर था, तो 4,800 में अगर 4,320 चला गया तो कितना बचता है, तो नॉर्मली हम लोग का देखो 4,800 टोटल शेयर्स था, उसमें से 4,320 होल्डिंग कंपनी ने ले लिया, तो बाकी जो बचेगा उसका ऊपर ही हम लोग कैलकुलेशन होगा। तो बाकी जो बचा, और मेरा एक एक शेयर का प्राइस क्या था 10 रुपया करके था, जो कि 4,800 है, मतलब ये 480 शेयर था, 480 शेयर था, हम लोग बोल सकते इसको 480 शेयर था, 10 रुपया करके दाम था, तो टोटल 4,800 एट प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो स्टूडेंट देखो एट प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ये ऑटोमेटिक 636 और 1272 ये मेरा ऑटोमेटेड किया हुआ है, तो ये ऑटोमेटिक मेरा आ गया, तो मेरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट मेरा आ गया 6708। तो ऑलमोस्ट सारा कैलकुलेशन मेरा कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग आएंगे बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट शुरू करते हैं। बैलेंस शीट में देखो पहले शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल कितना है, हम लोग होल्डिंग कंपनी के पास चला जाएंगे, फिर होल्डिंग कंपनी का शेयर कैपिटल था सम नंबर इसमें 1,32,000, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे 1,32,000। देखो मेरा रिजर्व एंड सरप्लस 4 + 5 + 3 मतलब 4 नंबर नोट, 5 नंबर नोट और 3 नंबर नोट, तो 4 5 3 मिला के कितना है ये हम लोगों को देखना है। तो 4 5 + 3 मिला के कितना हो रहा है वो हम लोग को ऐड करके यहां पर बिठाना है। तो हम लोग इसको इक्वल्स टू करके देखो मेरा 4 नंबर में 3 नंबर में और इसमें कितना आया, इसमें इतना आया प्लस इतना आया और ये आया, तीनों मिला के हम यहां पर डाल दिए।
44,292। तो ये मेरा 3 पार्ट मिला के ये आ गया नोट 4, नोट 5 एंड 3। माइनॉरिटी इंटरेस्ट देखो ऑटोमेटिक मेरा 6780 आ गया, 6708 यहाँ पर आया था, तो ये यहाँ पर हम लोग बिठा दिया। अब आते हैं अदर इंफॉर्मेशन में। तो अदर इंफॉर्मेशन देखने के लिए हम लोग को बैलेंस शीट देखना है। तो बैलेंस शीट में आओ, तो बैलेंस शीट में आके देखो, तो बैलेंस शीट में आओ, तो बैलेंस शीट में देखो ये क्या दिया हुआ है, सिर्फ ट्रेड पेबल ही है, सिर्फ मेरा ट्रेड पेबल है, लाइबिलिटीज में और कुछ नहीं है। तो चलो थोड़ा बैलेंस शीट थोड़ा छोटा है, सम तो बहुत बड़ा था, इससे भी बड़ा बड़ा सम आएगा, तो ट्रेड पेबल और क्रेडिटर्स में आएगा। तो कितना आएगा, तो यहाँ पर देखो ट्रेड पेबल में 11,400 प्लस 1,800, बैलेंस शीट हमने यहाँ पर लिखा भी है, तो इसमें आएगा 11,400 प्लस 18,000। अब देखना पड़ेगा यहाँ पर कोई इंडेप्टनेस साइन है कि नहीं। तो इंडेप्टनेस में यहाँ पर देखो मेरा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, सिर्फ बाकी रह गया एक दूसरे का ऊपर ट्रेड रिसीवेबल था तो दूसरे का ट्रेड पेबल था। तो यहाँ से हम लोग 4,200 माइनस कर देंगे। तो बैलेंस शीट टोटल लाइबिलिटी के साइड का कंप्लीट हो गया 4,200। अब हम लोग आएंगे एसेट साइड में। एसेट में पहले आता है टेंजेबल एसेट्स। तो टेंजेबल एसेट्स में बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर रिवैल्यूएशन भी था और ये भी था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा देखो। तो फिक्स एसेट मेरा कितना था, फिक्स एसेट था 70,200 प्लस 41,400। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इक्वल्स टू, एकदम डायरेक्टली कर दे रहे 70,200 प्लस 41,400। अभी भी बहुत चीज यहाँ पर करना है, बहुत ही चीज करना है। क्या यहाँ पर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हुआ था, कितना प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हुआ था, तो देखो इसमें प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में मेरा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हुआ था 5,400, तो ये प्लस करेंगे और ये 1,440 माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन ओवरचार्ज हो गया तो इसके लिए प्लस करेंगे और डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज हो गया इसके लिए ये माइनस करेंगे। ठीक है, तब जाके मेरा एडजस्ट होगा। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पर हमने दो एसेट्स का टोटल हमने यहाँ कर दिया। रिवैल्यूएशन कितना था, 5,200 प्रॉफिट था, 1,440 लेस था, डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज कितना था और ओवर चार्ज कितना था। तो देखो डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज था 240, वो प्लस करेंगे हम लोग क्योंकि डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज कर लिए थे, 720 कम किए थे, इसके लिए माइनस करना पड़ेगा। फिर से बता रहे ओपनिंग दोनों को ऐड करके प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऐड होता है, ये लेस होता है, प्लस 240 माइनस 720। ये आ गया मेरा बैलेंस शीट का टेंजिबल एसेट्स और फिक्स एसेट्स का वर्किंग्स। बार बार इसको देखो, ये वीडियो को देखो, होपफुली समझ में आएगा। तुम लोग इसका छोटा एक नोट भी बना सकते हो एटलेस करके, उसके भी तरीके से भी हो सकते हैं। अब चले आते हैं एसेट में। ये इन्वेस्टमेंट जो है ये इन्वेस्टमेंट नहीं आता है। कोई स्टूडेंट पूछ रहा था कि सर ये इन्वेस्टमेंट हम लोग क्या करेंगे, कोई स्टूडेंट पूछ रहा था कि इन्वेस्टमेंट सर हम लोग क्या करेंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट जो है ये इन्वेस्टमेंट एकदम ही नहीं आता है, हम काट दे रहे हैं ये इन्वेस्टमेंट एकदम ही नहीं आता है। इसके बाद देखो क्या है, इन्वेंट्री दोनों को प्लस करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल दोनों को प्लस करेंगे, ये दोनों को प्लस करेंगे, ये दोनों को प्लस करेंगे और ये दोनों को भी प्लस करेंगे। लेकिन देखो इन्वेंट्रीज में इन दोनों को प्लस करने के बाद मेरा एक अनरियलाइज प्रॉफिट था, वो कितना था, 1680 था, 1680 था, हमको अभी भी याद है। तुम लोग देखो फिर से हमने जा रहे हैं यहाँ पर अनरियलाइज प्रॉफिट में जब हम लोग किए थे, देखो 1680 अभी तक याद है। चलो हम लोग इन्वेंट्री में आ जाते हैं। तो इन्वेंट्रीज में क्या है, फिर से आते हैं इन्वेंट्रीज में। इन्वेंट्रीज में देखो 24,000 प्लस 16,200, तो हम लोग इक्वल्स टू करते हैं 24,000 प्लस 16,200 माइनस 1680 हो गया मेरा। ट्रेड रिसीवेबल दोनों को प्लस करेंगे, 34,200 प्लस 18,600 इक्वल्स टू दबाया प्लस 18,600 माइनस मेरा इनडेप्टनेस कितना था, एक दूसरे को बिल फाड़े थे, तो एक जन के पास बीआर था तो एक जन के पास बीपी था, दोनों एक हो गया, तो ये सारा चीज इनडेप्टनेस हो गया 4,200। बाकी रह गया सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो मेरा देखो 600 और 5,400 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, 600 प्लस 5,400, तो मेरा बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया। पता नहीं लाइबिलिटी और एसेट मिला कि नहीं। देखो एसेट में 2,08,000 है और इसमें 2,08,200, तो जरूर कुछ गड़बड़ है, जरूर हम लोग कुछ गड़बड़ कॉपी किया है, ऐसा भी हो सकता है। थोड़ा चेक कर लेते हैं। 24,000 प्लस 16,200 माइनस 1680, ठीक है, इसमें चेक कर लेते हैं।
इसमें देखो 34,200 प्लस 18,600, 18,600 माइनस 4,200, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो 200 गड़बड़ किसमें हुआ, ये तो देखना पड़ेगा। 200 रुपया क्या मिसप्रिंट है, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी कुछ हो सकता है। मेरा फिक्स एसेट थोड़ा देख लेते हैं, फिक्स एसेट में कुछ गड़बड़ हुआ कि नहीं। 70,200 प्लस 41,400 माइनस प्लस 5,200, एक बार देख लेते हैं रिवैल्यूएशन कितना था। 5,400 था। देखे स्टूडेंट, 5,400 था, हम 5,200 ले लिया। कुछ गड़बड़ होने से आंसर मैच नहीं होगा, तो ये 5,200 नहीं होगा, हम लोग का होगा 5,400। छोटा चीज मिस्टेक के लिए हम लोग का ये नहीं हुआ। तो देखो 28,200 और मेरा एसेट साइड भी 2,08,200 और ये भी 20,800। स्टूडेंट होपफुली तुम लोग को समझ में आया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम है, इसको हम भेज रहे हैं, अच्छे से बार बार देखो। इसके बाद रिवैल्यूएशन का कोई भी सम तुम लोग को अटकेगा नहीं, ऑलमोस्ट हो गया है, किंतु सिंपली मैनर में हम लोग ये सम किए। ठीक है, थैंक यू सो मच।